अगर मुल्ला मौलवी वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो नाक कान काट देंगे और उनके लिए दूसरा देश तैयार करिए। मैं कह रहा हूँ शुक्ला से सैयद समीर अहमद मैं हूँ, मैं नहीं बोलूंगा वंदे मातरम। क्या आपकी औकात बताइए, क्या कर लेंगे आप? शुक्ला जी से कहिएगा कि अपने बाप से पता कर ले कि जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई जब हुई थी तो तभी जाति और धर्म के लोगों ने मिलकर देश को आजाद कराया था। कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे साकी, ये पिएगा पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। तलवार के दम पे सलवार उतारे हो और जो सलवार छोड़ के भागे हो, जो अंग्रेज से गुलामी किए हो, जो डर मौत के डर से वो हाथ जोड़े हो, वो हमको बताएंगे, नाक कान कटेंगे। और देश किसी के बाप का नहीं, देश जनता का है। देश का विभाजन नहीं हो सकता है। उनके घर में पूछे कितने लोगों को वंदे मातरम और जन गण मन याद होगा? नहीं होता। क्योंकि विभाजन की बात कर रहे हैं। न तलवार उठेगी न ताबूत तुझसे, ये बाजू आजमाए हुए हैं, तुम क्या कर सकते हो ये जग जाहिर है। इनके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। ये राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, ये देश को तोड़ने वाले तत्व हैं। ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। संविधान के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। अगर मुसलमान होता तो तब चल जाता बुलडोजर, इतना बोलने पर तब आतंकवादी घोषित कर देते। ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है। अगर मुल्ला मौलवी वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो हम देश में फिर से बंटवारा करेंगे, मतलब बंटवारे की मांग करेंगे और उनकी नाक कान काट लेंगे। ये कौन कह रहा है? भगवती प्रसाद शुक्ला, राष्ट्रीय सनातन सेना। अब आप सोचिए कि भारत देश के अंदर इस स्तर पर राजनीति आ गई है कि मुसलमानों के खिलाफ खुलकर लोग बोलने लगे हैं। ये कैसे देख रहे हैं? अगर मुल्ला मौलवी वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो हम देश के बंटवारे की मांग करेंगे और उनकी नाक कान काट देंगे। अभी बताइए, जितने सनातनी लोग हैं वो प्रॉपर वंदे मातरम गा पा रहे हैं? आप देखिए, आप अभी 15 अगस्त को देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे सनातनी लोग थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जनगण मनगण नहीं गा रहे। तो केवल मुसलमान को टारगेट करना बहुत ही गलत बात है। अरे ये देखिए, तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। ये भगवती प्रसाद शुक्ला जी हैं, राष्ट्रीय सनातन सेना के, तो कह रहे हैं नाक कान काट लेंगे। नहीं, ये तो गलत बोले हैं। वो अपने शब्द को उनको वापस लेना चाहिए। ऐसे आप खुद बताइए कि जिस वापस लेना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। वो अपना शब्द वापस ले, सरकार उसके बाद कार्रवाई करेगी ना। पहले तो अपना शब्द वापस लेंगे ना वो, और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अब जो लोग नहीं गा पा रहे हैं, जो हिंदू है, सनातनी है, जनगण मनगण नहीं गा पा रहे हैं, वो वंदे मातरम नहीं गा पा रहे हैं, वंदे मातरम गाने के समय लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो वो लोग उनके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है आपको भी पूरा याद नहीं होगा वंदे मातरम। कौन बोल रहा है? कहानी याद रहेगा? याद है, पक्का याद रहेगा। और वंदे मातरम और जनगण मनगण हर जगह नहीं कहा जाता है कि कहीं यहाँ खड़ा करके बोल दीजिए जनगण मनगण गाइए। यहाँ जितने लोग हल्ला सहमत है, खड़ा कर रहे हैं और वहाँ पे वंदे मातरम और जनगण मनगण गाने लगी। अच्छा, ये इसको कैसे देख रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि फिर से बंटवारा की मांग करेंगे हम मुसलमानों के लिए? नहीं, ये वंदे मातरम नहीं कहते तब। देखिए, बंटवारा तो खुद ही हो गई है। आप बंटवारा तो हो ही रहा है। देखिए, दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शोषित, वंचित में बंटवारा नहीं हुआ है। फिर अलग अलग पार्टियों की हो रही है जो इस जाति पाति भेदभाव को मिटाना चाह रही है। ऐसी पार्टियां आ रही है देश में। नई पार्टी होनी चाहिए। हमारी जैसे अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी है, ये किसमें कोई जात पात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जब भेदभाव लेके चलेंगे और किसी को पुनः ये करेंगे कि भाई बंटवारा होना चाहिए, इसी को खत्म करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं इस 2027 के चुनाव में और अपना लेके एजेंडा चलेंगे। अभी यहाँ पे डिबेट में सुन रहा हूँ बहुत लोगों का कि अभी मोटरसाइकिल से लोग चल रहे हैं। इतनी आज बताइए, पहले के समय में लोग बैठ के एक साथ खाना खाते थे घरों में। आज कितना परिवार एक साथ बैठ के खाना खा रहा है? उनके घर में पूछे कितने लोगों को वंदे मातरम और जनगण मनगण याद होगा? नहीं होता। क्योंकि विभाजन की बात कर रहे हैं। अगर मुल्ला मौलवी वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो हम पुनः जो है विभाजन की बात करेंगे कि पुनः विभाजन हो, और नहीं तो उनकी नाक कान काट देंगे। ये कौन कर रहा है? भागवत प्रसाद शुक्ला है, सनातन सेना से। अब इनके कहने से थोड़ी ना बोलेंगे। हिंदुस्तान जितना इनका उतना हमारा है। हम वंदे मातरम भी बोलते हैं और हिंदुस्तान की जय भी बोलते हैं। ये तो इन्हीं ने एजेंडा फैला रखा है कि हम कुछ बोलते ही नहीं है। वो तो इनके एजेंडे हैं। नाक कान काट लेंगे अगर नहीं बोले। अरे कुछ नहीं काट पाएंगे। ये पहले काटे तो उनको काटे जिन्होंने बेटियों के रेप किए, उनको काट के दिखाया। उनको काटने की इनकी औकात नहीं है। ठीक है, शिक्षा पे ये बोलने निकलते नहीं है। किसी बेटी का घर बर्बाद होता है उस पे आगे पैसा कौड़ी कुछ देते नहीं है कि ये क्या कान नाक काटेंगे। इनसे को पहले देश बचाओ जो बर्बाद हो रहा है इन 11-12 सालों में।
70 साल 5 साल मुगलों ने राज किया, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज 11-12 साल में ऐसा क्या हो गया कि हिंदू खतरे में हो गया? राय साहब देखिए, ये पहले पढ़ लीजिए। अगर मुल्ला मौलवी वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो हम पुनः जो है देश का बंटवारे की मांग करेंगे और उनकी नाक कान काट देंगे। ये कौन? भागवत प्रसाद शुक्ला है, राष्ट्रीय सनातन सेना। मुसलमानों का नाक कान काट देंगे अगर वंदे मातरम नहीं कहेंगे तब। पियक्कड़ को आपने देखा है? बहुत देखा है, टहलते देखा है। जब आदमी नशा में झूमने लगता है शराब पीने के बाद, तो उसे न अपने मन का ज्ञान होता है, न कर्म का ज्ञान होता है, न वचन का ज्ञान होता है। ये शुद्ध रूप के कमजर्फ हैं। कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे साकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और शामते जाम आएगी। निश्चित तौर पर अगर मुसलमान नहीं होता, अगर पाकिस्तान नहीं होता, तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कह सकता हूं कि न इनका संगठन होता और न इनका आका होते। निश्चित तौर पर मैं उस मुसलमानों के दहलीज का मैं नतमस्तक हूं कि कम से कम जो विधा विरोधी ताकतें हैं, जो समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो समाज को बांटने वाली ताकतें हैं, जो संविधान से खेलने वाली ताकतें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से खेलने वाली ताकतें हैं, जो देश की एकता से खेलती है, अखंडता से खेलती है, संप्रभुता से खेलती है, तो न उनका भूगोल बनता और न कल उनका इतिहास बांचा जाता। लेकिन भगवती प्रसाद शुक्ला तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं नाक कान काट लेंगे अगर ये मुल्ला मौलवी जो है वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो, और उनके लिए दूसरा देश तैयार करिए। ऐसा है कि वो अपना देश तैयार कर लें, ये देश को देश के हवाले रख दें। निश्चित तौर पर उनकी इतना क्षमता नहीं है कि वो मुसलमानों का एक अलग देश बना दे, या मुसलमानों का वो पाठ पढ़ा दे, या मुसलमानों का अस्तित्व मिटा दे, या मुसलमानों का नाक काट डालेंगे। ऐसा उनके पास औकात नहीं, मतलब नहीं ना। न कारण ये है कि वो निश्चित तौर पर न तलवार उठेगी न ताबूत तुझसे, ये बाजू आजमाए हुए हैं। तुम क्या कर सकते हो ये जग जाहिर है। तुम्हारा जंग का तो कोई इतिहास नहीं है, लेकिन सलवार पहन करके भागने का इतिहास जरूर तुम्हारा पास है। सलवार पहनकर भागने का। जय हिंद। अगर मुल्ला मौलवी वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो उनके लिए दूसरा देश तैयार कीजिए, नहीं तो उनका नाक कान काट देंगे। ये कौन कह रहा है? भागवत प्रसाद शुक्ला जी हैं। ये कौन है भागवत प्रसाद शुक्ला जी? ये कोई राष्ट्रीय सनातन सेना के हैं पंडित जी। शुक्ला जी से कहिएगा कि अपने बाप से पता कर ले कि जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई जब हुई थी तो तभी जाति और धर्म के लोगों ने मिलकर देश को आजाद कराया था। वहाँ मुसलमान भी था, दलित भी था, ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय भी था। लेकिन कह रहे मुसलमानों को नाक कान काट लेंगे अगर वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो। कह दीजिए कि भाई वो अपने लोगों की बात करे ना, ये थोड़ी सी कम टीआरपी के चक्कर में दूसरे को ये सब बोलना गलत बात है। ठीक है, उनसे कहिए पहले इतिहास पता कर ले मुसलमानों को। कौन सा मुसलमानों का इतिहास है भैया? क्या वीर अब्दुल हमीद को भूल सकते हैं क्या? परमवीर चक्र विजेता को भूल सकते हैं क्या? आप पहले बताइए। अब्दुल कलाम को भूल सकते हैं क्या? आप पहले भूल जाएंगे, पूछिए। पता खैराबादी को नहीं भूल सकते हैं? अरे भाई किसको? अरे भाई मुसलमानों का इतिहास नहीं है। आप अभी कह दीजिए, बैठ के डिबेट करेंगे तब पता चलेगा। छोटे से खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि उनके इतिहास नहीं है। अरे भाई वो मूर्खों को कुछ भी बोलने के लिए उनको बोल सकते हैं। पहचान के लिए जो है मुसलमानों का नाम ले रहे हैं क्या? हाँ, पहचान के लिए मुसलमानों का मोहताज हैं। मोहताज है, बस मोहताज है। देख रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं अगर मुल्ला मौलवी वंदे मातरम नहीं गाएगा तो कान नाक सब काट लेंगे और फिर दूसरा देश बनाने की बात कर रहे हैं। नाम क्या है इनका? भगवती प्रसाद शुक्ला। देखिए, मुसलमान के वो भी लोग बोल रहे हैं जो तलवार के दम पे सलवार उनकी बहन बेटियां उतार दी, मुसलमान को चैलेंज कर रहे हैं। ये कैसे मूर्ख लोग हैं? ये नाक काट पाएंगे? बुलाइए शुक्ला जी को, मैं अकेले मिलने को तैयार है, वो ऐसे टच करके दिखा दे। बताइए, ये नफरत इनको एक पॉपुलरिटी दे रहा। मुसलमान इनके लिए एक हीरो है। अगर मुल्ला मौलवी वंदे मातरम नहीं गाएंगे
तो नाक कान काट देंगे और उनके लिए दूसरा देश तैयार करिए। मैं कह रहा हूँ शुक्ला से सैयद समीर अहमद मैं हूँ, मैं नहीं बोलूंगा वंदे मातरम। क्या आपकी औकात बताइए, क्या कर लेंगे आप बताइए। मैं लखनऊ लालबाग में रहता हूँ, आप अपना पता बताइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये फर्जी बातें अंड भगते हैं जो तलवार के दम पे सलवार उतारे हों और जो सलवार छोड़ के भागे हों, जो अंग्रेज से गुलामी किए हों, जो डर मौत के डर से वो हाथ जोड़े हों, वो हमको बताएंगे, नाक कान कटेंगे। देश का प्रेमी जो 52 साल का तिरंगा नहीं फहराया वो हमें बताएंगे। ये भाषा ठीक है? नाक कान काट लेंगे? नहीं, देखिए भाषा तो बिल्कुल भी नहीं सही मैं मानूंगा, लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि एक देश का नागरिक होने के नाते जो हमको संविधान ने अधिकार दिए हैं और जो जिम्मेदारी दी है और जो हमारे राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति जो है केवल जात को अपना आधार बना करके, धर्म को आगे रख करके जो है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को नकारता है, उसका सम्मान नहीं करता है, तो निश्चित रूप से वो भारतीय नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आपको भारतीयता और भारतवासियों में विश्वास नहीं है, मातरम और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान जो है याद होना चाहिए। ये देखो, याद हो ना हो, हाँ। लेकिन उसका सम्मान जरूर होना चाहिए। आपको याद है? हम देखो, याद ना हो, हमको 2-3 लाइन याद है, लेकिन सुना दो, वंदे मातरम सुना दो। देखो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। देखिए 2-3 लाइन, बस 2 ही लाइन, बस पूरा नहीं है। देखिए पूरा हम राष्ट्रवादी हो गए ना, देखिए भाई इतने में राष्ट्रवादी हो गए। अगर मुल्ला मौलवी वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो हम पुनः जो है विभाजन की बात की मांग करेंगे, विभाजन की मांग करेंगे और उनकी नाक कान काट देंगे। ये जो बोल रहे हैं ऐसी बातें तो ये हमारी समझ के बाहर की हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि दरअसल में शिवपाल जी कहीं जेल में बंद हुए आदमी को बता देते हैं कि रक्षा मंत्री बना देंगे, गृह मंत्री बना देंगे। उसी तरीके से इनका भी अपना बोल है, और देश किसी के बाप का नहीं, देश जनता का है। देश का विभाजन नहीं हो सकता है। राष्ट्र हमारा रहेगा, देश हमारा रहेगा, और समस्त जो है देशवासी हमारे देश में रहेंगे। ऐसे लोगों को हम जो है विचारधारा और इनकी प्रक्रिया को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। अगर मुल्ला मौलवी वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो हम पुनः जो है विभाजन की मांग करेंगे और उनकी नाक कान काट लेंगे। कौन बोला है? ये है कोई भगवती प्रसाद शुक्ला, राष्ट्रीय सनातन सेना के। अब होंगे वो अपना, उनकी अलग उनकी बात है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रवक्ता तो बोला नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे लोगों को कौन पनाह देता है? अब ऐसे लोग, भारत विचित्र देश है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोकतंत्र है, संविधान है, लेकिन आज़ादी उतनी ही ठीक है कि दूसरे की भी आज़ादी का ध्यान रखा जाए। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों की आज़ादी है, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, यह पंथ निरपेक्ष देश है। बाबा साहब, भाषा ठीक है? नाक कान काट लेंगे? नहीं, ये गलत भाषा है, यह संसदीय भाषा है और गलत भाषा है। और ये जो है कि लोकतंत्र संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, कानून को मानने वाले लोग नहीं है, और ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना ठीक नहीं है भारतीय संविधान। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं? बिल्कुल, ऐसे लोगों पे कार्रवाई, संविधान लोकतांत्रिक बयान है, कानून के विरोधी बयान है। क्या कह रहे हैं? अगर मुल्ला मौलवी वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो हम देश में पुनः विभाजन की मांग करेंगे और उनकी नाक कान काट देंगे। ये देखिए, ये भगवती प्रसाद शुक्ला है। ये कोई भी हो, ऐसे लोगों की कोई हैसियत नहीं है इस देश में, और इनकी कौन हैसियत, इनकी खुद नाक कान कट जाएगी, ये समाज से खत्म हो जाएंगे। ये भारत है, इंडिया है, इस देश की आज़ादी में इनके बाप का देश नहीं है, ये सबके बाप का देश है। ये मुसलमानों के भी बाप का देश है और हिंदुओं के भी बाप का देश है। और जैसे हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उसमें सभी जातियां, सभी धर्मों के लोग जैसे गुलदस्ता। खुला धमकी दे रहे हैं। सुनिए, इनके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। ये राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, ये देश को तोड़ने वाले तत्व हैं। ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। मैं मांग करता हूं, ये समाज के बिगड़े लोग हैं, जो जहरीले लोग हैं, जो जहर उगलते हैं। आप भी वंदे मातरम गाइएगा, नहीं तो नाक कान कट जाएगा आपका भी। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम बाध्य नहीं है, हम जनगण मन अधिनायक गा सकते हैं, हम राष्ट्रगान गाएंगे। ये जो बोलेंगे कोई जरूरी हम बोलेंगे। कह रहे हैं पुनः विभाजन की मांग करेंगे। ये कौन होते हैं विभाजन करने वाले? ये खुद खत्म कर दिए जाएंगे। इनकी कौन औकात है, इनकी क्या बिसात है?
इनकी कौन बिसात है, एक ही मिनट ठहरेंगे। इनकी औकात है, जाए चाइना बॉर्डर पर लगा दीजिए, समझ में आ जाएगा इनकी औकात। अगर मुसलमान होता तो तब चल जाता बुलडोजर, इतना बोलने पर। तब आतंकवादी घोषित कर देते। ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है, ये जिनको दिखा रहे हैं ये आतंकवादी हैं, इस देश के लिए नाशक हैं, इस देश के लिए दीमक हैं। ये आतंकवादी हैं, ऐसे विचार वाले आतंकवादी हैं। नहीं, आतंकवादी नहीं, जातंकवादी हैं। ये जातंकवादी हैं, जाति के नशे में चूर हैं। इनको इतिहास नहीं मालूम है भारत का कि वीर अब्दुल हमीद ने किस तरह से देश के लिए अपनी शहादत दे दिया, आजाद पाकिस्तान के टैंक को तोड़ा था। इनको ये नहीं मालूम है कि भारत में परमाणु बम बनाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। उन्होंने भारत को परमाणु बम दिया। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको देश का ये राष्ट्रपति जातिवादी है, क्या है? आतंकवादी है। अच्छा, जातंकवादी है, यानी ये भगवती प्रसाद शुक्ला जो है जातंकवादी है। और ये मनुवादी है। पहले मनुवादी थे, अब जातंकवादी हो गए। अच्छा, हाँ, ये परिवर्तन हुआ। हाँ, ये परिवर्तन भाजपा की सरकार में, या मतलब पहले से जो भी है? हर जात में, हर समाज में सही गलत लोग रहते हैं। हाँ। इतिहास हमेशा सही का लिखा जाता है, गलत का नहीं लिखा जाता है। इस देश में इतिहास जो है कि लिखा जाएगा महाराणा प्रताप का, जयचंद का नहीं लिखा जाएगा। हाँ, लेकिन ये तो कह रहे खुल्लम खुल्ला कि पुनः विभाजन की मांग करेंगे और उनकी नाकान कर लेंगे, वंदे मातरम नहीं करेंगे। इनको कौन सुन रहा है? इनको कौन सुना? इनके पूछे ना कोई, 3 गांव का कौन कोई। लोकप्रियता में सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। बयान बहादुर है, बयान वीर है। संविधान के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। देखिए, यही विचार जो है, जब लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि आज भी भारत देश के अंदर जो है वो लोग हैं जो ऐसे विचार रखने वालों के खिलाफ बोलते हैं, जो कहते हैं अगर मुल्ला मौलवी वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो हम देश में पुनः विभाजन की मांग करेंगे और उनकी नाक कान काट लेंगे, मतलब काट देंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ आज भी भारत देश के अंदर हर वो समाज खड़ा है जो इस समाज को एक गुलदस्ते की तरह देखता है, जो वो समाज जो इस देश को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नजरिए से देखता है। अगर ऐसे लोग जहर बोलते हैं तो इनके जहर का इलाज जो है वो भारत देश के अंदर जो मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब पसंद करते हैं उनके पास इसका इलाज होता है। आपको क्या लगता है वो आप बता दीजिएगा। देखते हैं 24 तक न्यूज़ तक इनके साथ।